In the previous class we have learned the addition of algebraic expressions. हमने क्या पढ़ा था? algebraic expressions को add कैसे करते हैं, how to add two algebraic expressions, even if they have one term, two terms, three terms, doesn't matter, उनको add कैसे करना है वो हमने सीखा था. Today we are going to continue with subtraction of algebraic expressions. Now how to subtract two algebraic expressions. सब्ट्रैक्शन में थोड़ा डिफ़िकल्टी आपको ये आती है, यू गेट कन्फ्यूज्ड विद द साइंस. आप प्लस माइनस साइन के साथ कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पर हमें प्लस यूज़ करना है, कहाँ पर हमें माइनस. एडिशन में क्या होता है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो. सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. सो थोड़ा हम जनरल एग्जांपल से लेकर के चलते हैं. इफ़ सपोज दैट इट इज़ गिवन टू यू सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 18, देन हाउ विल यू राइट इट. आप इसको लिखोगे कैसे, पहले एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप मेरे को वो बताइए. मुझे आंसर नहीं चाहिए, हाउ विल यू राइट इट. यस, यू आर सेइंग दैट यू विल राइट इट एज 18 माइनस 13. आप यही बोल रहे हो, राइट? I said that if I had written a statement that subtract 13 from 18, then you are saying that ma'am we will write it as 18 minus 13, right? आपने यही बोला. If suppose that I ask you subtract y from x, then how are you going to write it? Yes, you will write it as x minus y because we are subtracting y from x. हम लोग क्या कर रहे हैं, y को subtract कर रहे हैं. किससे subtract कर रहे हैं, x में. We have discussed this subtraction method in detail in the chapter of fractions as well. हमने rational numbers और fractions में भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. So here we have to subtract the expressions. So if suppose that this is one expression and this is another expression and I ask you to subtract these two, तो आपने क्या बोला, इसमें से इसको subtract कर दोगे. ये तो वन टर्म में था. Now if suppose that I ask you to subtract 4x minus 5y from 2x minus 3y, then how are you going to write it? How will you write it? Yes, 2x minus 3y. Next, is it correct? यही बोला आपने, राइट? अकॉर्डिंग टू यू आपने यही बोला, राइट? डू यू थिंक इज इट करेक्ट? यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग एनीवेयर. once again look at the expressions carefully. Are you not going wrong anywhere? Okay, fine, I'll explain you. It is correct that you said we are going to write this second expression in the first and first expression at the second place. ये आपने सही बोला कि हम second expression को पहले लिखेंगे, then minus करेंगे, first expression को बाद में लिखेंगे. You are correct up to here. For a moment, if suppose that I write these expressions in a bracket, जैसे हम कल addition कर रहे थे, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया. सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन. लेट्स ओपन दी ब्रैकेट. एक बार ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है. ये तो 2x माइनस 3y ही रहेगा. कल मैंने बोला था हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. सो माइनस एंड प्लस विल बिकम
minus 4x, but here minus and minus will become प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया या नहीं चेंज हुआ? तो सेकेंड एक्सप्रेशन में द टर्म विच वॉज पॉजिटिव हैज़ बिकम नेगेटिव एंड द टर्म विच वॉज नेगेटिव हैज़ बिकम पॉजिटिव। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखो, जो टर्म आपकी पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव बन चुकी है यहाँ पर, और जो टर्म आपकी नेगेटिव थी वो आपकी पॉजिटिव बन चुकी है। सो डायरेक्टली यू कांट राइट इट एज 2x माइनस 3y माइनस 4x माइनस 5 प्लस 5y माइनस 5y, आपने यही बोला था ना। डायरेक्टली हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज हियर यू कैन सी दैट द साइन इज़ बीइंग चेंज्ड। यहाँ पे जो आपका साइन था, जो पॉजिटिव नेगेटिव में था, वो अब क्या बन चुका है, यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड देखें हम। इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड, जैसे कल मैंने एडिशन में 2 मेथड्स डिस्कस किया था, इसमें अगर मैं देखूं तो फर्स्ट हम आपने बोला सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है। सो सेकेंड एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू राइट ऑन द टॉप 2x माइनस 3y। First expression we are going to write below that, and in the same way just like we did in addition, we can add only like terms. In the same way here also we can subtract only like terms. हमें like terms में ही subtraction करना है। ऐसा नहीं है कि हम x में से y को subtract कर देंगे और इसका आंसर कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा subtraction भी किस में होगा, like terms में ही होगा। सो सेकेंड टर्म यहाँ पे था 4x, तो x के नीचे x लिख देंगे, दिस इज़ 4x, एंड हेयर इट वॉज रिटन एज माइनस 5y, तो यहाँ पर हमने 5y लिख दिया। अब एडिशन में क्या करते थे, डायरेक्टली हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया एंड वी यूज टू ऐड देम अप, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट साइंस आर गेटिंग चेंज, साइंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर देखो, जो प्लस में था वो माइनस में बन गया, यहाँ पर 4x पॉजिटिव टर्म था एंड हेयर इट हैज़ बिकम नेगेटिव टर्म, and here 5y was a negative term and it has become positive। तो हमें यहाँ पर साइंस चेंज करने हैं। ये ऊपर इसके सामने प्लस है, मतलब ये नेगेटिव टर्म बन चुका है हमारा, और यहाँ पर ऊपर माइनस है, इट मीन्स इट हैज़ बिकम नाउ पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव बन चुका है। क्लियर है? So now while solving it you are not going to consider it as plus 4x। अब इसको आप plus 4x ट्रीट नहीं करोगे, you will treat it like minus 4x। तो x यहाँ पर वेरिएबल है, x तो आ ही जाएगा। So now this is equals to 2 minus 4। 2 minus 4 क्या होगा, माइनस 2 होगा। सो इट विल बिकम माइनस 2x, एंड हियर नाउ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट 5y दिस टर्म एज माइनस 5y। 5y को आप माइनस 5y की तरह ट्रीट नहीं करोगे, यू हैव टू ट्रीट इट एज अ पॉजिटिव टर्म। आप इसको क्या कंसीडर करोगे, प्लस 5y करोगे, बिकॉज इट्स साइन हैज़ बीन चेंज्ड। इसका साइन क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। सो y एंड y वेरिएबल है, तो y तो ऐसे ही लिख देंगे। Now this is minus 3 and plus 5, minus 3 and plus 5 क्या होगा, it's plus 2, right? So we will write it as plus 2. So we got the answer as minus 2x plus 2y. Did you understood this concept first of all? Each and every step is clear to you or not? Okay, let's consider one more example and you are going to answer this time। इस बार आप लोग आंसर करने वाले हो, मैं बस आपको एक्सप्रेशंस लिख करके दे रही हूँ। If suppose that it is given subtract 4x square
माइनस, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल, सॉल्व करने में ईजी रहेगा, माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम 14x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। अब आप बताइए वन बाय वन स्टेप्स, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन, मैं बस लिखने वाला हूँ, आप बोलोगे क्या लिखूँ। पहले सॉल्व इट बाय यूजिंग सेकेंड मेथड, इस मेथड को यूज़ करके सॉल्व करो। बताओ पहले क्या लिखूँ मैं अब। ओके, इट मीन्स यू वांट मी टू राइट द सेकेंड एक्सप्रेशन इन द ऑन द टॉप, राइट? ओके, 14x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। अब क्या करूँ? नाउ व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करूँ? ये ब्रैकेट में लिखेंगे, जस्ट फॉलो द सेकेंड मेथड, ये वाला मेथड फॉलो करो जो हमने ऐसे लिख के किया हुआ है, दिस विल बी इजी फॉर यू। क्या करें? फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखूं मैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में 4x स्क्वायर लिखा है, 4x स्क्वायर को यहाँ लिख दूं, देन वेयर शुड आई राइट? ओके, वी हैव टू चेक फॉर द लाइक टर्म्स, राइट? हमें लाइक टर्म्स को चेक करना है और उसके नीचे लिखना है। फाइन, हियर इट इज रिटन एज 4x स्क्वायर, सो x स्क्वायर फर्स्ट टर्म में है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। नेक्स्ट इज माइनस 5xy, यहाँ पर भी xy है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट बिलो xy, दिस इज माइनस 5xy। हियर वी आर गिवन विद y स्क्वायर एंड y स्क्वायर यहाँ पर, तो दिस इज प्लस y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करूँ? अब क्या करेंगे? What is the third step? Now what we have to do? Yes, it means change the sign. Next step is to change the, yes, here it was positive term, so we are going to make it negative. This term is negative, so we are going to make it positive. This term is again positive, so we are going to make it negative. Now we can solve it. अब बताइए इसका सोल्यूशन क्या आएगा? आप बताओगे, अब मैं बस लिखूंगी। ओके, ठीक है, स्क्वायर तो लिख दिया, अब क्या आएगा? क्या आएगा? यस, 18x स्क्वायर आएगा, राइट? 18x स्क्वायर आएगा, राइट? श्योर ना? कितना आएगा? 10x। अब बताइए कौन सा सही है, मैं किसको सही बोलूँ? फ्यू पीपल आर सेइंग दैट मैम 10x स्क्वायर आएगा एंड फ्यू ऑफ यू आर सेइंग दैट इट इज 18x स्क्वायर। विच वन इज करेक्ट? yes, exactly, you, yes, few of, yes, many of you understood the concept. Here we have negative sign, it means this term has become negative. ये term कैसा हो गया? अभी आपका negative हो गया, so we are going to subtract this. This is 14 and this is minus 4, so 14 minus 4 is 10, so we will get it as 10x square, right? Now here xy है, xy तो लिख दिया। Now solve the numbers. क्या आएगा? क्या आएगा? श्योर 7xy आएगा, चेक कर लो। श्योर है? See again I am getting two answers. अब 3xy आएगा कि 7xy आएगा? See, yes, fine. 1 minute. Let me speak. 1 minute. Yes,
your concept is your concept is correct, you are completely right. Let me explain once again to the people who didn't understood. Here we have -2 and here we have, this is not -5, this is now +5. So -2 and +5 will become +3. So here we will get +3xy. डोंट फॉरगेट अबाउट द साइन, ये साइन मत भूलना, यहाँ पे 3xy बोल रहे हो, पता चला यहाँ माइनस आ रहा हो. नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर, सो वी आर गोइंग टू राइट वाई स्क्वायर एज इट इज. अब उसके बाद क्या करेंगे, अब बताइए क्या आएगा. Yes, now you are correct. I think most of you got the concept. This is -4y square and we got the answer. We'll take one more example to make it more clear. Okay, follow these steps. मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो so that it will be clear to you. If suppose that it is asked to you subtract 7x cube plus x square minus xy plus 9 from 7x cube plus x square, sorry, I'm repeating this again, from 5, this is 5, right, this is from 5x cube minus 2x square plus 6xy and plus 4. अब बताइए क्या करेंगे, बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा. ओके, you want me to write the second expression on the top, right? I'll write it. 5x cube minus 2x square plus 6xy plus 4. Okay, fine. I have written the second expression on the top. Next क्या करना चाहिए मुझे, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखूँ, 7x क्यूब यहाँ लिख दूँ, देन अच्छा below I have to write, okay, according to the variables, okay, according to the like terms I have to write. Fine, 7x cube यहाँ लिख देते हैं. Here it is x square, मतलब ये वाला x square है तो यहाँ पर प्लस x square लिख देते हैं. This is xy, यहाँ पर xy है, so I am going to write it as minus xy. This is constant term and here we have constant term, so we are going to write below this plus 9. Next क्या करूँ, ओके, यू वांट मी टू चेंज साइन, तो इसका साइन क्या प्लस लिख दूँ, अच्छा माइनस आएगा. ओके फाइन, इसका साइन भी प्लस, ओके इट विल बिकम नेगेटिव. दिस वन अगेन नेगेटिव, ओके इट्स पॉजिटिव. फाइन, यू पीपल आर मच मोर टैलेंटेड देन मी, मुझे तो पता ही नहीं था. चलिए ठीक है, इसको लिख दिया मैंने. आफ्टर दिस अब क्या करें, हियर वी हैव एक्स क्यूब, सो वी आर गोइंग टू राइट एक्स क्यूब. अब कांस्टेंट टर्म क्या आएगा यहाँ पर आगे, सॉरी कोफिशिएंट क्या आएगा, कितना आएगा, ओके माइनस टू. सी आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, आप लोग बोल रहे हो सो मैं लिख रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है. फाइन, नेक्स्ट क्या करूँ अभी, एक्स स्क्वायर है, ओके एक्स स्क्वायर लिख दिया. अब क्या आएगा, ये प्लस 3x स्क्वायर आएगा. ओके अच्छा माइनस आएगा, ओके फाइन, -3, अच्छा प्लस आएगा. ओके विल चेक इट आउट, कन्फ्यूज़न है तो. -2 एंड -1, माइनस माइनस इज प्लस, साइन इज ऑलवेज ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो हियर ग्रेटर नंबर इज 2, हियर वी हैव माइनस साइन, इट मीन्स वी विल गेट -3x स्क्वायर. नेक्स्ट
यहाँ पर एक्स वाई है, लिख दिया। अब क्या आएगा, ओके, माइनस 7xy, -7xy आएगा। ओके, वी विल गेट +7xy। ओके फाइन, एंड नेक्स्ट क्या आएगा, +5 आएगा। सी यू आर गिविंग मी द कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स। कुछ लोग बोलते हैं +5, कुछ लोग बोलते हैं -5। हियर आई एम गेटिंग कन्फ्यूज व्हाट टू राइट। मुझे कन्फ्यूजन हो जा रही है, लिखूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट टू राइट। श्योर, अब सब लोग बोल रहे हो क्या -5 आएगा? ठीक है, अब सब लोग बोल रहे हो तो ओके ठीक है, सब लोग बोल रहे हो तो लिख दिया मैंने -5। इट मीन्स यू गॉट द कॉन्सेप्ट, हियर वी गॉट आवर आंसर। ये सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, वी विल सी फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। अब कुछ एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक के देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। कमिंग टू द एग्जांपल नंबर 5 ऑफ योर NCERT, that is on page number 113. You can check out page number 113. The question is like, what should be subtracted from p cube minus 7q square plus 5p minus 7. It is asking what should be subtracted from this. इसमें से क्या subtract करें to get, so that we get the answer as q square minus 2p minus 6। इसमें से हम लोग क्या subtract करें so that we get this answer, जिससे हमें ये आंसर मिल जाए। इसको फर्स्ट जनरलाइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं। If suppose I ask you what should be subtracted from 15 to get 7, 15 में से क्या subtract करें कि हमें आंसर क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। So क्या subtract करोगे? How do you know कि 8 ही subtract करेंगे? जादू से? कैसे पता चला कि 8 ही सब्ट्रैक्ट करोगे? जादू से पता चल गया? ओके, व्हाट यू डिड इज यू हैव सब्ट्रैक्टेड 7 दिस सेकेंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, राइट? आपने क्या किया, फर्स्ट वाले में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सो हियर ऑल्सो वी हैव द सेम कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू गेट दिस। हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ये मिल जाए? इसमें था, हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तो ये मिल जाए। इट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज योर सेकेंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दी आंसर, राइट? यहाँ पर आपने ये किया फर्स्ट में से, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं। इट मीन्स आपको इसमें से माइनस करना है इसको, राइट? यही करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लाइक p क्यूब माइनस 7q स्क्वायर प्लस 5p माइनस 7। नेक्स्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। अब बताइए ये q स्क्वायर कहाँ लिखेंगे? बिलो 7q स्क्वायर, राइट? नाउ जस्ट डोंट बी लाइक कि इसको इसके नीचे लिख दो, यू वोंट गेट द आंसर देन, बिकॉज हमें लाइक टर्म्स में से ही लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी आर गोइंग टू राइट q स्क्वायर बिलो q स्क्वायर। अगर ये माइनस q स्क्वायर होता तो हम यहाँ पर माइनस q स्क्वायर लिखते, बट हियर इट इज प्लस q स्क्वायर, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज q स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज माइनस 2p. So here the p variable is over here, so we are going to write minus 2p, and in the last we have constant term that is minus 6, so here we are going to write minus 6. बोलोगे अब मैम ये तो ऐसी है, इसको क्या करें, write 0,
कुछ भी नहीं है, 0 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करना था तो नेक्स्ट स्टेप में हमें साइन चेंज करना होगा। ये 0 है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। हियर दिस इज अगेन पॉजिटिव, it will get converted to the negative term. Here this is negative, it will become positive, and here again we have negative term, it will become positive. Let's solve this. This is p cube लिख दिया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा, तो p क्यूब आ गया, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज q स्क्वायर, वी हैव रिटन q स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा, +8, ओके, वी विल गेट -8 exactly. Fine, here we have variable p, we are going to write p. Now what will be the coefficient, -7, okay, x plus 7, fine. Next we have a constant term, क्या आएगा इसको सॉल्व करके, yes, we will get -1. This is our answer. It means if we subtract this expression from this expression, then we will get the difference as this expression. अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, जो हमारा डिफरेंस आएगा वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? ओके फाइन, लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। ओके, look at the example number 7, it's the simplification. It's on page number 113, simplification, example number 7. First bit, this is 9x cube minus 7x square minus 5. This is minus 2x cube plus 4x square plus 1. Next we have plus, and the last expression is 6x cube minus 5. Now as we here we have 3 expressions, so instead of writing one below another, what we can do is we can simplify it over here itself. एक के नीचे एक लिखने की जगह पे आप वो ज़्यादा इसको ट्रिकी बनाने से अच्छा है इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच केसेस यू हैव टू ओपन दी ब्रैकेट। फर्स्ट एक्सप्रेशन तो एज इट इज रहेगा बिकॉज यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस साइन नहीं है, so we are going to write it as it is. Next here we have to multiply this entire expression, each and every term of this expression by minus sign, because minus means here we have -1. माइनस का मतलब है यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है -1 है, so you have to multiply each and every term of this expression by -1. So -1 into -2x cube, first of all minus and minus will become plus 2x cube आ गया, then minus and plus will become minus 4x square आ गया, and -1 into +1, what will be the product? -1 आ गया। सेकेंड एक्सप्रेशन हमने ओपन कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इन द लास्ट थर्ड एक्सप्रेशन, this is plus means here we have +1, so plus and plus will become plus itself, right? जहाँ पर प्लस साइन होता है वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज वी कैन कॉपी दी एक्सप्रेशन एज इट इज। जहाँ पे माइनस साइन होता है साइन वहीं पर चेंज
चेंज होते हैं। तो ये प्लस 6x³ आ गया एंड प्लस एंड माइनस विल बिकम minus, so here we will write -5. Now search for the like terms. In the next step क्या करो, like terms करो. First term लेते हैं, this is 9x³. Now search for the variable that is x³ के लिए search करो. Here we have x³, 2x³ and 6x³, right? लिख देते हैं. इसको सॉल्व करके हमें x³ को मिल जाएगा 9 + 2 + 6. दिस इज +9 + 2 एंड +6. कितना आएगा? +17 आ जाएगा, राइट? +17 आ जाएगा. नेक्स्ट में here we have x². search for the terms having variable x². Here we have x², again here we have x². तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो x² हमें मिल जाएगा एंड -7 एंड -4 क्या आएगा? Yes, we will get -11x². In the next we have constant term -5, -1 and again -5. After solving these three, what will we get? Yes, -5 and -1 is -6. -6 and -5 is -11. This is our final answer. Yes. हाँ, क्या होगा? This is minus plus होता है, but sign is always of greater number. Minus is plus, but sign is always of greater number. So here greater number is 7, it will become -11, right? Is it clear up to here? Let's see one more example. Example number 6. That is, by how much does -2a² plus 6b plus 9 exceed 4a² minus 2b plus 7.